अगर परिवार के अंदर बहुत सारे लोग हैं और ज़्यादातर परिवार के लोगों के मत एक जैसे हैं और किसी एक इंसान का मत अलग है उनसे, तो यहाँ पर उस इंसान को दबाने के लिए परिवार के बाकी सदस्य न जाने क्या क्या ऊल जलूल हरकतें किया करते हैं। यह बात तो आम है आजकल। लेकिन दोस्तों, आपने सुना नहीं होगा, कुछ लोग उसको दबाने के लिए उसकी हत्या भी कर देते हैं, ऐसे इंसान को जिसका मतभेद हो परिवार के साथ। आज की घटना में ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर एक भाभी के साथ संबंध बना रहा था देवर, और फिर यहाँ पर पति ने उन दोनों को संबंध बनाते हुए लाइव देखा और फिर उसने अपने चाचा से कहा जा कर के इस किस्से के बारे में। लेकिन दोस्तों, चाचा की जैसे एंट्री होती है तो यहाँ पर एक मौत हो जाती है और फिर खुलता है एक बहुत बड़ा राज। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के उमरी गांव की है। दोस्तों, 25 अक्टूबर 2022 को एक गांव के अंदर से लकड़ी लेने के लिए खेतों की तरफ एक इंसान रोज जाया करता है। सूखी लकड़ियां, सूखी टहनियां तोड़ करके इकट्ठा करता, अपनी साइकिल पर रखता और अपने घर पर ले आया करता है। रोज वह जंगल में जाया करता है, लेकिन आज जब वह जंगल में गया तो वहां पर एक इंसान का कंकाल पड़ा था, जिसको जानवर घसीटते हुए वहां पर ले आए थे। वह उस कंकाल को देखकर डर जाता है, गांव के अंदर खबर पहुंचाता है कि यहाँ पर जंगल के अंदर एक मानव का कंकाल पड़ा हुआ है। गांव का सरपंच आता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ वहाँ पे काफ़ी हो जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है। पुलिस आकर के देखती है कि एक कंकाल जो कि मानव का कंकाल है, और पुलिस उस कंकाल को अपने काबू में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब उसकी रिपोर्ट आती है तो यहाँ पर खुलासा होता है कि यह जो कंकाल है, यह जो इंसान है, यह एक पुरुष है और यह तकरीबन 35 और 36 साल इसकी उम्र है, 35 से 40 साल के बीच में। और 2 साल पहले इसकी मौत हुई है। तो 2 साल पहले उसकी मौत हुई थी, आज उसका कंकाल मिला था। अब यहाँ पर पुलिस उसी गांव के कुछ लोगों से पूछताछ करने में जुट जाती है कि क्या आज से तकरीबन 2 साल पहले इस गांव के अंदर किसी की मौत हुई थी। तो गांव वाले कहते हैं कि मौत तो गांव के अंदर होती ही रहती है साहब, बड़ा गांव है, और 2 साल पहले ये पक्का बताना मुश्किल है कि किसकी मौत हुई थी। तो कुछ लोगों के नाम बताए जाते हैं और फिर एक परिवार ऐसा आता है, एक परिवार का नाम, जो कि फ़िलहाल उस गांव में नहीं रहता है। यहाँ पर उस लाश की पहचान कर ली जाती है राम सुशील पाल के नाम से, जिसकी 2 साल पहले मौत हुई थी। और उसका जो परिवार है वह यूपी मिर्ज़ापुर में रहने लगा है फ़िलहाल, गांव को छोड़ करके। तो पुलिस को उस परिवार का पूरा बायोडाटा चाहिए था, तो पुलिस उस परिवार के पास पहुंचती है। वहां पर जाकर पुलिस देखती है तो वहां पर राम सुशील पाल की पत्नी, जिसका नाम होता है रंजना पाल, और उसका देवर और एक उनका चाचा था, यानी कि उस पत्नी का ससुर, वो वहीं पर थे। पुलिस जैसे ही उस घर में प्रवेश करती है तो जो पत्नी और देवर होते हैं उनका चेहरा उतर जाता है, घबराए घबराए से लगते हैं। और पुलिस तो दोस्तों 1 मिनट में पहचान लेती है। पुलिस को शक हो जाता है कि मामला ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ का है। यहाँ पर पुलिस उस पत्नी और उस देवर से पूछती है कि क्या राम सुशील पाल जो व्यक्ति है वह इसी घर से रहने वाला था। तो यहाँ पर वह बताती है रंजना पाल कि वह मेरा पति था साहब। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पुलिस पत्नी से सख्ती से पूछताछ जैसे करने लगती है तो वह इधर उधर की बातें बताने लगती है, उसको पसीने आ जाते हैं, होपलेस हो जाती है। अब पुलिस की मामला समझ में आ रहा था थोड़ा थोड़ा। पुलिस उन दोनों देवर भाभी को उठाती और उनको अपने पास साथ ले जाती है और सख्ती से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर भेद खुलता है। यहाँ पर वह पत्नी बताती है रंजना पाल कि उसका पति राम सुशील पाल, उसकी दूसरी शादी थी, यानी कि राम सुशील पाल की जो पहली पत्नी थी उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद उसने रंजना पाल के साथ शादी की, और अब रंजना पाल बताती है कि वह पहली पत्नी के ख्वाबों में हमेशा डूबा रहता, मेरी तरफ ध्यान नहीं देता था, मुझे बुरा लगता था, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था। तो यहाँ पर जो रंजना पाल पत्नी होती है वह अपने देवर से नैन मिलाने लगती है और उसके साथ अपनी हवस को पूरा करने लगती है। एक दिन वह दोनों देवर भाभी संबंध बना रहे थे तो घर के अंदर एकदम से राम सुशील पाल आ जाता है और उन दोनों को लाइव नग्न हालत में देख लेता है संबंध बनाते हुए। तो घर के अंदर वह शोर करता है, लेकिन उसका उठता क्या। घर के अंदर 2 लोग थे, एक तो उसका छोटा भाई, एक उसकी पत्नी।
अब वह भाग करके अपने चाचा के पास जाता है, चाचा को जाकर सारी कहानी बता देता है कि मेरी पत्नी मेरे छोटे भाई के साथ संबंध बना रही है, तुम जाओ उनको समझाओ। चाचा जो कि अभी ज़्यादा बुजुर्ग नहीं था, वह समझाने के लिए उसके पास आता है, औरत के पास। और यहाँ पर उस औरत के साथ वह चाचा भी संबंध बना लेता है, क्योंकि वह जैसे बात करता है तो वह जो औरत होती है उसके ऊपर भी डोरे डालती है और उसके साथ संबंध बना लेती है, यानी कि वह औरत उस चाचा को भी अपने फेवर में कर लेती है। अब यहाँ पर क्या होता है, वह औरत कहती है अपने ससुर से, यानी कि जो चाचा था उसके पति का, कि मैं तुम सबके साथ संबंध बनाऊंगी पर मेरे पति को रास्ते से हटा दो, इसने तो जीना हराम कर रखा है, ज़िंदगी को अच्छे से जीने नहीं दे रहा, मौज मस्ती करने ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर अब 3 लोग इकट्ठे हो जाते हैं परिवार के अंदर। टोटल 4 लोग थे, तो 3 लोग प्लानिंग करने लगते हैं, पत्नी, चाचा और देवर, तीनों उस लड़के राम सुशील पाल की मौत की प्लानिंग, साजिश रचने लगते हैं। उसकी उम्र 35 से 40 साल के बीच में थी। अब यहाँ पर दोस्तों वह मिल करके रात को सोते हुए उस राम सुशील पाल को गर्दन दबाकर मार देते हैं और मार करके गांव के बाहर एक जंगल के अंदर गड्ढा खोदकर उसको दफन कर दिया जाता है। और उसके बाद वह उस गांव को ही छोड़ देते हैं और जाकर रहने लगते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। अब यहाँ पर सारी घटना पुलिस को पता लगती है और यहाँ पर फिर यह अंदेशा लगाया जाता है कि कुत्तों ने उस लाश को खोद दिया होगा, जानवरों ने, और फिर उस कंकाल को निकाल कर घसीटते हुए वहाँ पर ले गए होंगे और वहाँ पर जो लकड़ी तोड़ने वाला इंसान आता है उसको पता लग गया था। तो इस तरह से इस कहानी के ऊपर से पर्दा उठता है, यानी कि जो लोग ये समझते होंगे कि हम क्राइम करके बच जाएंगे, वह गलत सोचते हैं। क्राइम करके कोई बचता नहीं है। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 10 साल किसी को पता नहीं चले, लेकिन अंततः भांडा फूटता ही है। तो क्राइम से दूर रहें, ज़िंदगी को सादगी से जिएं, कभी भी ऐसे वैसे उल जलूल कार्य ना करें, अपने जीवन में सावधान और सतर्क रहें। घर वाले ही दुश्मन बन जाते हैं कई बार इंसान के, जब घर वालों से उसके मतभेद हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी से रहें, सतर्कता से रहें, अपनी जान को बचाएं, ऊपर वाले के कदमों में अपनी जान को लगाएं। एक तरह से कहते हैं ऊपर वाले के चरणों को सुन रहे हैं, उस ऊपर वाले का नाम लें, उसके लिए अपनी ज़िंदगी को खपाएं, ना कि इन झूठे संसारिक मोह माया के ऊपर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, खिलखिलाते रहें, हंसते रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।